शरणं हरि 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 शरणं। सभी पुण्य आत्मा ये इसी बात को सुनिएगा जो भी आप लोगों ने धुन लगाई है। कोई भक्त बता सकता है इसका क्या मतलब है? हरि शरणम। गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ। क्या कहा? मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। आपने जो शब्द बोला वो नटशैल में बोला। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। आपका सांस लेना भगवान की शरण में, आपका प्रत्येक कर्म भगवान की शरण में, यानी हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जो भी कर्म करो वो भगवान के निमित्त करो। यानी ऐसा संसार का कोई भी कर्म नहीं। डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, मुर्दे को ठीक नहीं करता। तो किसके निमित्त करता है? भगवान के शरण होकर के। विद्यार्थी को टीचर पढ़ाता है भगवान के शरण होकर के। गुरु हम लोगों को बताता है, ये भी भगवान की शरण होकर के। यानी हर कार्य भगवान के निमित्त किया जाए तो हरि शरणम। जैसे परिवार में कोई स्त्री अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, उसे लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, परमात्मा के निमित्त कर्म ही कर्म कहलाता है। वो सत्कर्म है, अपनों के लिए अपने लिए किया हुआ दुष्कर्म है। तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य क्या मतलब। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे के अधिकार की रक्षा। शरीर मिला, कोई वस्तु मिली, कोई योग्यता मिली, कोई सामर्थ्य, अपनी ना समझकर, आपको शरीर है इसे अपना मत समझो। आपके पास में कोई वस्तु है उसे अपना ना समझो। आपके पास कोई योग्यता है उसे अपना ना समझो। और कोई भी सामर्थ्य है अपनी ना समझकर दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। सदा यही भाव होना चाहिए। आनंद पाना चाहते हो? आनंद कब मिलेगा आप बताइए? कोई धनवान धन को लेकर आगे तो जा नहीं सकता। कोई संत महात्मा ज्ञान लेकर वो बांटने की चीज़, इस पे मैंने कहा ना, वक्ता का राइट है कि अपनी योग्यता का दूसरे को योग्य बनाए। और आप हम लोगों को क्या मिला हुआ है? शरीर मिला हुआ है। ये अपने लिए नहीं है। आप हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, ये मेरा शरीर है। अरे बाबा, शरीर तो तेरा है, लेकिन ये मिला किस लिए भगवान ने? ये अपने सुख के लिए नहीं है, दूसरे को सुख देने के लिए है। जो वस्तु आपके पास है उसको बांटने के लिए है। जो योग्यता संत महात्माओं के पास है वो अब देखो टीचर है, वो टीचर कब कहलाता है? अध्यापक कब? जब वो आगे बांटता है। अन्यथा आपके ज्ञान की क्या आवश्यकता?
आप कितने योग्य हैं उसकी क्या ज़रूरत है अगर आप बांट नहीं रहे। इसलिए जो सामर्थ्य है अपना ना समझकर दूसरों को समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना, सदा यही भाव हमेशा रहना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं ये संत महात्माओं को मिलता क्या है। आप बताइए, वो कर्जदार हो जाएंगे, ऋणी कहला के जाएंगे। अगर वो बांटेंगे नहीं तो भगवान की दृष्टि में वो संत महात्मा ऋणी हैं, वो ऋण नहीं हो सकते जब तक बांटोगे नहीं। इसी प्रकार जो भी चीज़ आपके पास है वो देने के लिए है। देखिए, ये सब चर्चाएं आप लोगों ने जब कभी गीता पढ़ी होगी तो सीधा पहले अध्याय निकालकर पहले श्लोक पर जाकर के आपने समझने का प्रयत्न किया होगा। लेकिन जब तक हमारे को मैं का ही पता नहीं, यही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, मैं क्यों विद्या में विद्यालय जा रहा हूँ, विद्यालय में मिलता क्या है, तब तक समझ में पल्ले नहीं पड़ती। संसार में प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। हमारा वस्तु के साथ संयोग होता है और व्यक्ति के साथ संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहाँ कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वहीं कर्तव्य का वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता ना करके, एक एक शब्द में ध्यान देना, हमारी त्रुटि को समझो, हम कहाँ गलती करते हैं। सीतारामाचार्य जी ने बहुत सरलता में कहा, इस देह में हरि मिलत है। इस देह में तो देह किसके लिए मिला है? सेवा के लिए। कोई भी वस्तु आपको मिली है सेवा के देने के लिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। वस्तु मिलती है बांटने के लिए, शरीर मिलता है सेवा के लिए। जहाँ संयोग होता है वहाँ कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। जैसे माता को, पिता को संतान मिली, वो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उनकी आवश्यकता करने के लिए। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता ना करके, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मूल चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो भी चीज़ आपके पास है उसमें ममता ना करके उसका सदुपयोग करना। लेकिन मुश्किल क्या है, हम उसमें ममता कर लेते हैं, अपनापन कर लेते हैं, ये ऋणी हो जाते हैं। उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके, अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी कठिन चीज़ है। जिसे रामचरितमानस में मैंने आपसे काकभुसुंडी संवाद में बताने का प्रयत्न किया गया और वही गीता में भी आएगा। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना है। अब माता का फर्ज बनता है अपनी संतान की सेवा करना, ये हो गया कर्म योग। और अगर ममता कर ली, मोह कर लिया, आसक्ति कर ली, तो हम कर्जदार बन गए, हम आगे नहीं जा सकते। इसीलिए काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। और मुश्किल ये है कि जब तक कोई संत महात्मा हमें मिले नहीं और हम उसकी बात को माने नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। सुनने से समझ में नहीं आएगा, जानने से लोग कहते हैं हमने मान लिया। मानना क्या, जान लो एक बार। अब आप बताओ, आपने आत्मा जान लिया तो मानोगे, खाली मानने से बात नहीं, मानोगे तो भूल जाओगे। अगर मानोगे तो भूल जाओगे, एक बार जान लो।
तो वस्तु का संयोग होने पर वस्तु में ममता नहीं करनी, उसका सदुपयोग करना है और दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। क्यों? उस वस्तु को वो तुम्हारी तो रहेगी नहीं, उसका संयोग हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका संयोग होता है उसका एक दिन वियोग होता है। ये सब रट लो। ऐसा कोई संसार में नहीं जिसको आज वस्तु से संयोग हुआ हो और उससे कभी वियोग ना हुआ हो। ऐसा कोई शरीर नहीं जिससे आपका संयोग हुआ हो उससे वियोग नहीं होगा। और एक होता है नित्य योग। 3 योग होते हैं, एक संयोग, उसका वियोग होगा। एक होता है नित्य योग, उसका हमें पता नहीं, वो कब पता चलेगा? जब हमें आत्मज्ञान होगा। परमात्मा का नित्य योग है, उसका कभी वियोग नहीं होता। कोई संत महात्मा में परमात्मा नहीं दिला सकता, वो हमें आत्मज्ञान की बात बताता है। आत्मज्ञान हमें होगा तो परमात्मा से अपने आप नित्य होगा। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। हमने अपने को देह मान लिया, ये नहीं सोचा कि देह में हरि मिलेंगे किसको। आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा का नित्य योग समझ में आएगा। देह को तो ये तो मरने का शरीर है, इसका तो वियोग होगा। अब बताइए, जो परमात्मा मिलके वियोग हो जाए वो परमात्मा कैसे, वो नित्य योग कैसे? इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो वस्तु मिले उसमें ममता नहीं करनी, उसका सदुपयोग करना दूसरों की सेवा में। और जो व्यक्ति मिले उसका संयोग हो तो उसमें भी ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। अब आप और हम सब लोग एक परिवार में रहते हैं। आप सोचो, भाई यहीं पर तो हम फंस गए। मैंने कई बार आपसे कहा, हम बहुत बड़े संसार में नहीं फंसे हुए हैं। किसी की ममता कोई 100-200 लोगों में नहीं है, बस किसी की 5 में, किसी की 10 में, किसी की 4 में, किसी की 8 में। और इन्हीं के कारण हम इसी त्रुटि को समझ नहीं पा रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में वापस आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें शरीर दिया था सेवा के लिए, मैंने तुम्हें वस्तु दी थी सेवा के लिए। अब जिनको तुम्हें सेवा करनी थी उनसे तुमने ममता कर ली, जिनसे तुम्हारा सहयोग हुआ तुमने उनकी सेवा नहीं की, तुम ऋणी हो गए, ममता कर बैठे। अब बहुत से लोग हमसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनके साथ रहेंगे उनसे ममता ना हो। अब आप बताइए, आपको शरीर मिला, आपकी शरीर में ममता है तो शरीर से छोड़ के क्यों जाते हो? आप तो चेतन आत्मा हो, आपको पता नहीं है। शरीर का सदुपयोग करना है, सेवा में है, सेवा के लिए शरीर मिला है। प्रत्येक वस्तु सेवा के लिए मिली है। और किसकी सेवा करनी है? जिनसे तुम्हारा संयोग है। गीता को एक बार अगर पी लिया जाए आत्मा मान करके तो अमृत से पुत्र कहलाओगे। और अगर रटोगे, श्लोक रट लोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर यहाँ पर किसी के मन में कोई शंका हो तभी पूछेगा। संसार में वस्तु और व्यक्ति, बस 2 ही चीज़ों से संयोग होता है। मैं आया, मेरा संयोग हुआ। किससे संयोग हुआ? शरीर का, परिवार से, संसार से। और शरीर को 2 चीज़ें मिली, एक तो शरीर मिला मेरे को और एक मिला मेरे को वस्तु। वस्तु भी सेवा के लिए और शरीर भी सेवा के लिए। अब कोई व्यक्ति ये कहे, मेरे शरीर को हाथ मत लगाओ, मैं सेवा नहीं करूँगा, तो शरीर का अचार डालोगे, वो तो मरेगा। ये अज्ञानता हम समझ नहीं पाते।
तो व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर, सब नोट कर लो, कामना से रहित, ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। यानी हम आत्मा तो है, लेकिन परमात्मा से हमारा योग क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आप में गलत चीज़ को मैं मान लिया, हमने अपने को शरीर मान लिया। अब ये शरीर तो सेवा के लिए मिला है। आपके पास जो भी वस्तु है वो सेवा के लिए मिली है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जिनसे मेरी ममता है मैं उनको बांटूंगा, मैं उनको दूंगा। उनसे ममता नहीं करनी, बांटना देना उन्हीं को है। आप कोई सड़क पर नहीं रख दोगे धन को ले जा करके कि जो आए उठा करके ले जाओ, लेकिन जिनको दोगे उनमें ममता करोगे, फिर बंधन आ गया, योग नहीं हुआ। योग का मतलब होता है कि एक हाथ अगर दान दे रहा हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि देने वाला कोई और है। रहीम जी कहते थे ना, जब उनसे लोग कहते थे आप नेत्र नीचे करके दान बांटते हो, तो क्या कहते थे, देवनहार कोई और है तासे नीचे नैन। अब आप हम लोग ये समझ नहीं पा रहे। हम शरीर को मैं मानते हैं और जहाँ जिस परिवार में आते हैं वहाँ ममता कर लेते हैं। मेरा असली परमात्मा के साथ में संबंध है, लेकिन यहाँ सेवा करने आया था, यहाँ पे ममता मोह कर ली। तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूँ, यहाँ तूने ममता मोह की है तो यहीं आएगा वापस संसार में। गीता सरल भी है, लेकिन मैंने कहा शरणागति। जब तक हम अपनी बुद्धि का, अपने मन का सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जिनको 700 श्लोक तो रटे हुए होंगे। अहंकार होता क्यों है कि परमात्मा की दी हुई वस्तु को अपना मानना, वो तो बांटने के लिए मिली है, अपना क्या मानना। कहते हैं त्वदीय वस्तु गोविंदम, ये तेरा दिया हुआ है, बांटने के लिए दिया गया है। मैं बांटने वाला कौन हूँ? देने वाले तुम, और तुमने दिया ही बांटने के लिए। जितने भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर हैं, थे और आगे आएंगे, उनके पास जो भी परमात्मा के प्रेम का ज्ञान आएगा वो बांटने के लिए है। तो व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता नहीं, और वस्तु में का संयोग होने पर वस्तु से संयोग नहीं। जहाँ हमने उसमें ममता की, कामना की, तो याद रखिएगा हमारा संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहेगा। इसीलिए आपसे निवेदन किया गया कि संयोग का तो वियोग होगा, पर योग का भी कभी वियोग नहीं होता। नित्य योग परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग से, द्वेष से, काम से, क्रोध से आदि विकारों से सर्वदा मुक्त हो जाता है, और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। ये तो अभी सरलता से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। जब गीता का श्लोक आएगा ना, ये गीता के 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक है, जब उसकी चर्चा करूँगा तो इसमें बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। अभी तो मैं आपको खाली उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ कि जब पहला अध्याय का पहला श्लोक आपके सामने रखा जाए तो आप उसको ग्रहण करने के अधिकारी तो बन सकें। आप लोग भी सोचते होंगे कि अच्छा गीता का श्री गणेश हुआ। यही जीवन का सार है, क्योंकि गीता जैसा ग्रंथ, देखिए ज्ञान, इसके बाद ही भक्ति है।
बहुत से लोग कहते हैं हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दीजिए। अरे बाबा, वो तो प्रेम है। प्रेम माने तो देना होता है। पहले यहाँ पे आत्मज्ञान तो हो जाए, जो मिला है वो बांटने के लिए, तभी तो प्रेम मिलेगा। अभी हम बांटना तो चाहते नहीं, ना तो शरीर की से सेवा करना चाहते हैं, ना जो मिला हुआ वस्तु है उससे सेवा करना चाहते हैं। अभी तो हम कुछ एक लोगों के बीच में फंसकर ममता मोह आसक्ति के चक्कर में बस इसी दलदल में बंधे हुए हैं। और इसी में भगवान कहते हैं ना, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, वो छल भी है, छिद्र भी है, कपट भी है, और हम वही कर रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि से कर रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सब नोट कर लो, संयोग का वियोग होता ही है। जो मिला है वो एक दिन जाएगा, छूटेगा। शरीर मिला है, मरेगा। वस्तु मिली है, वियोग होगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हाँ, परमात्मा कभी नहीं छूटेगा। अब उसको जीते जी इस देह में हरि मिलत है। हरि से योग हुआ कि नहीं हुआ? अब योग हुआ कब? जब वियोग वाली वस्तु से ममता मोह छूटेगा, तब भगवान से योग होगा। मैं प्रयत्न करता हूँ जितना खुल करके परमात्मा से प्रार्थना करके बैठता हूँ कि प्रभु ऐसे शब्द दो जो इतने सरल हों कि प्रत्येक व्यक्ति समझ सके। मुझे कुछ भी मिला है वो बांटने के लिए मिला है, उस पर कब्जा करने के लिए नहीं मिला है। जबकि सब जानते हैं कि यहाँ से कोई लेकर कोई वस्तु आज तक नहीं गया है। यहाँ का संयोग यही वियोग होगा, और जिसके साथ सदा का योग था उसका ज्ञान नहीं होता। और फिर हम ये कहते हैं कि भगवान को पाने आए थे, भगवान तो मिले नहीं। ममता मोह के चक्कर में पड़कर वापस संसार के अंदर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे। छोटी सी बात है लेकिन बहुत डिटेल में समझना होगा। और आप लोग नहीं पूछते हो, अगर जान जाते हो, समझ जाते हो, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इसके अधिकारी तो हो ही, और बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो। अगर ना समझ कर भी आप चुप रहते हो तो आप किसी के साथ पाप नहीं, अपने साथ पाप कर रहे हो। ना जान करके भी चुप रहना वो अपने को धोखे में डालने के समान है। क्यों? कोई और रास्ता नहीं है। आज अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सुनाने का प्रयत्न कीजिएगा भैया, क्योंकि मैं तो अपने शब्दों में कितना भी आपके सामने बोल सकता हूँ। इसी एक बात को ही कि जो मिला है वो या तो छोड़ के जाओगे या बांट के जाओगे। बांटोगे तो परमात्मा से योग होगा, और यहाँ पर अंधा बाटे रेवड़ी करोगे ममता मोह के कारण, तो यही संयोग बना रहेगा और आपका योग परमात्मा से कभी नहीं होगा। ये रहेगा नहीं और वो मिलेगा नहीं। नतीजा सब नोट कर लें, ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। और राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, आप उनसे भजन सुनिए। सुनाइए प्रभु। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का
कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, माफ तुम्हें तो सक मेरे बंधु सक हो, इन्हें ना तुमसे जोड़े नाता, कितने तुमसे जोड़े तो नाता दूर हो। तुम हो तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें पर आवाज कट रही है साले। भैया आवाज़ बहुत कट रही है राजकुमार जी। आपका मोबाइल कहीं पर है और आप कहीं पर हो, अभी आवाज़ बहुत कट रही है भाई। अब नहीं कटेगी। तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो, मुझे में रह करे मुझी से पर्दा, मुझे में रह करे मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे में रह करे मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।